एक फिजा कायम की गई, खौफ की, हरास की, और ऐसी सिचुएशन, ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया, ये उन लोगों ने किया है जो इन लोगों की दिए हुए टैक्स से तनहा बातें भरपूर मजम्मत करते हैं, जमाती तौर पर मजम्मत करते हैं। तो दोबारा उसी तरह बना के दिया जाए जितना अरसा उनके बिजनेस मुअत्तल रहे हैं, उसकी तलाफी की। सबसे पहले इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना केस बहुत अच्छे तरीके से लगाया और हाल में बैठे हुए तमाम अफराद को इस बात में कन्वेंस कर दिया कि इनके साथ बहुत बड़ी जाती है। ये ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया है, इस पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चूंकि अडॉप्ट नहीं किया गया, गवर्नमेंट जो तजावजात हटाने जा रही थी वो उन लोगों की ज़ाती मिल्कियत थी। पेश किए गए हक़ाइक़ की रोशनी में ये वाज़ेह होता है कि ये ऑपरेशन न सिर्फ मतनाज़ा बल्कि गैर कानूनी है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट अपनी तजावजात जो हटाने जा रही है, जो हासिल करना चाहती है, उनके पास पहले ही कई कनाल एक्स्ट्रा ज़मीन मौजूद है और जिन लोगों की दुकानें और मलकियत को गिराया गया है वो उनकी ज़ाती मलकियत है। अगर इस पर उनको कोई एतराज़ है तो इनको नोटिस दिए जाने चाहिए। और जो इसका एक तरीका कार है कि एक हफ्ता पहले नोटिस दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको अपनी सफाई का मौका दिया जाता है। अगर वो अपनी मलकियत साबित ना कर सके तो फिर ऑपरेशन का आगाज़ किया जाता है। क्योंकि ये प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया तो ये डिक्लेयर होता है, ये वाज़ेह होता है कि ये ऑपरेशन गैर कानूनी है। और जब कोई शख्स हक़ाइक़ को मसा करता है और गैर कानूनी तरीका कार इख्तियार करता है तो इसका मतलब है कि वो गासिब है, वो शहर की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है। आप दिंगा शहर में बोर्ड चौक पे खड़े हों तो आपको एक ऐसा मंजर नजर आता है जो बहुत दर्दनाक कभी और बड़ा बदतरीन है। वहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनकी दो दो तीन तीन नस्लों ने वो मेहनत की है, किसी ने वहाँ पे टॉफियाँ रखी है, छोटा सा कारोबार शुरू किया है और चलते 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 उसके बेटी ने जाके वो दुकान हासिल की है जो इस वक्त 2-4 करोड़ रुपए की मलकियत है। और एक मिनट में उसको आनंद फानंद गिरा दिया गया है। कोई बंदा है जिसके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, उसकी दुकान को गिरा दिया गया, उसके हाथ बिखर गए। कोई बूढ़ा है जिसकी वो दुकान उसकी बुढ़ापे की लाठी है, उसको तबाह कर दिया गया है। ये कौन महमूद गजनी बनना चाहता है और आप डिंगा को सोमनाथ समझ बैठा है? ये बदतरीन फेल है। और मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों ने किया है जो इन लोगों की दिए हुए टैक्स से तनहा बातें इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, जमाती तौर पर मजम्मत करते हैं। और सारा शहर, सारा इलाका, सारे लोग इस बात में इकट्ठे हैं। इन लोगों की जो नुकसान किए गए हैं उसका अजाला किया जाए। तामीरात को जब वो साबित होता है कि ये लोगों की अपनी है तो दोबारा उसी तरह बना के दिया जाए जितना अरसा उनके बिजनेस मुअत्तल रहे हैं उसकी तलाफी की है। हम इस बात का सब लोग मुतालबा करते हैं कि डिंगा में जितने भी जिस जगह में बेशक 5 फुट की ज्यादती भी हुई है ना, तो उसका भी अजाला किया जाए। जब 5 फुट दुकान गिराई गई है तो इसका मतलब है कि उसके 10 महीने का कारोबार का नुकसान, इन लोगों की ईद जाया हुई है। उसके बाद उनके बच्चे कहाँ से रिज़्क़ हासिल कर रहे हैं ये सामने बैठे हुए मुतासरीन जानते हैं। शहर का बच्चा बच्चा इस बात का गवाह है कि यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं किया गया। लोगों की बेतहाशा मिलते करने के बाद जो भी उनसे निगोशिएट नहीं किया गया। एक फिजा कायम की गई, खौफ की, हरास की, और ऐसी सिचुएशन, ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया कि शहर के लोगों को ये जहन में बिठा दिया गया कि जी बस सब कुछ बलडोज हो रहा है। हम मजम्मत करते हैं हर उस एक्ट की जिसने लोगों के साथ जुल्म में कहीं पे भी मामूल किया, चाहे कोई सरकारी मुलाजिम है या कोई उसका सरकार है जिसने जानबूझ के लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म। बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की इस वक्त नुमाइंदगी मोस्ट इस इलाके में मौजूद है। सब लोग इकट्ठे इस बात पर बैठे हैं, शहर के लिए हक सब मुतफिक हैं, एक नुक्ते पे हैं। अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा, अपनी जिद्दोजहद को जारी रखें। जिस तरह आज आपने एक नुक्ता आवाज दिया है, इससे पहले आपने एक ब्रीफिंग शायद को दी है, हम ये आपसे भी गुजारिश करते हैं कि इस बात में इस्तिकामत के साथ खड़े रहें। इंशाअल्लाह हम सब आपके साथ हैं।